Hello students, in this video we will learn about components of the government budget. गवर्नमेंट बजट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और कैसे एक्सपेंडिचर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और कैसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एज पर आर्टिकल 112 पार्लियामेंट के सामने गवर्नमेंट को एक स्टेटमेंट रखना होता है जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए एस्टिमेटेड रिसीट्स कितने होंगे और गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट या फिर एस्टिमेट करती है कि एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे। और एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है तो वो कहां से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल टू 30 मार्च के बीच में एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे, उन सब का एक स्टेटमेंट ही क्या है, गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट बजट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और कैसे क्लासिफाई किया जाता है एक बजट स्टेटमेंट को। बजट के कुछ आइटम्स हैं उनको रेवेन्यू बजट की कैटेगरी में रखा गया है और दूसरी साइड में कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनको कैपिटल बजट में रखा गया है। अब इन दोनों में एक्सपेंडिचर और रिसीट्स अलग अलग होंगे, तो रेवेन्यू बजट के अंडर रेवेन्यू रिसीट्स होंगे और वहीं पे रेवेन्यू बजट के अंडर ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होगा। रेवेन्यू रिसीट का मतलब कितने पैसे गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं, कितना कलेक्शन हो रहा है टैक्सेस, नॉन टैक्सेस और अदर कंपोनेंट्स का। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट कहां कहां स्पेंड कर रही है। सेम वही कैपिटल बजट में होगा, कैपिटल रिसीट्स होंगे एक साइड में और दूसरी साइड में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे। अब इन सभी की हम डिटेल्ड स्टडी देखेंगे, उनके कंपोनेंट्स देखेंगे और रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स हैं जो गवर्नमेंट की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को इंपैक्ट नहीं करते हैं, जिनसे ना तो एसेट्स कम होंगे ना लाइबिलिटीज ज्यादा होंगी, ना एसेट्स कम होंगे ना लाइबिलिटीज कम होंगी, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा होगा उन रिसीट से। रेवेन्यू रिसीट में पहला कंपोनेंट है टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्सेस हैं वो एक ऑब्लिगेशन होते हैं सिटीजन्स पे और वो हम ये नहीं कह सकते कि हमने टैक्सेस दिया है तो पर्टिकुलर सर्विस हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो एसेट्स और लाइबिलिटीज को इंपैक्ट नहीं करता है। वो हमारा राइट नहीं है कि हम ये कह दें कि हमने टैक्स दिया है तो इतना एक्सपेंडिचर हमारे अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ओके, टैक्स रेवेन्यू में पहला टाइप है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा टाइप है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें इंपैक्ट एंड इंसिडेंस दोनों एक ही इंडिविजुअल पर होते हों, कि जिस पे टैक्स लगाया जाता है वही टैक्स के कॉन्सिक्वेंसेस को फील करता है, वो क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को कभी भी शिफ्ट नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट टैक्स जिस पर लगता है उसको देना ही पड़ता है। ऑन द अदर हैंड अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, सेलर से बायर की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है, तो इसमें इंसिडेंस एंड इंपैक्ट अलग अलग इंडिविजुअल पर रहते हैं। अगर डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन की बात करें तो पहला टाइप है इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल्स पे इंपोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और दूसरा डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है कॉर्पोरेट टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स होता है कंपनीज पे। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक प्राइम एग्जांपल है, और वहीं पे जो गुड्स इंपोर्ट होती है उन पे भी टैक्स लगाया जाता है जिसको कस्टम ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू रेवेन्यू रिसीट्स में नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज क्या क्या हैं। पहला हो गया इंटरेस्ट रिसीट्स, जो गवर्नमेंट ने लोन दिए हैं उन पे जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट को मिलेगा वो क्या हो गया, इंटरेस्ट रिसीट, और वो टैक्स के अलावा रिसीट है तो उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू की कैटेगरी में रखा है। सेकंड है डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, जो गवर्नमेंट को रिसीव होते हैं फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उनसे जो रिसीव होता है डिविडेंड एंड प्रॉफिट गवर्नमेंट को, वो हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। और ग्रांट इन एड, जो पैसे गवर्नमेंट को मिलते हैं या फिर भेजे जाते हैं किसी फॉरेन कंट्री या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एटसेट्रा। रेवेन्यू रिसीट्स के टोटल एस्टिमेट्स हैं उनको एक टैक्स प्रपोजल में रखा जाता है फाइनेंस बिल के। ओके, नाउ कमिंग टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स देख लिए हैं हमने। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो एक्सपेंडिचर्स आते हैं जिनसे ना तो किसी फिजिकल या फिर फाइनेंशियल एसेट का क्रिएशन होता है और ना कोई लॉस होता है। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस अदर देन क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल और फिजिकल एसेट्स
वो किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कंपोजिशन की बात करें या फिर सोर्सेज की बात करें तो पहला हो गया कि वो सारी सर्विसेज या फिर पैसे जो गवर्नमेंट के लगते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग करनी हो किसी भी गवर्नमेंट की, उसके लिए रेगुलर बेसिस पे क्या देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी। और बहुत सारी सर्विसेज हैं उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, फॉर एग्जांपल पेंशंस देनी पड़ती हैं, तो ये सारे किस में आ गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट कंपोनेंट है इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट इनकर्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो भी लोन लिया है उन पे जो इंटरेस्ट पेमेंट देना है गवर्नमेंट को, जो ब्याज दर देनी है, वो क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और थर्ड कंपोनेंट है ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर पार्टीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, वो एक्सपेंडिचर क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का थर्ड पार्ट हो गया या फिर थर्ड कंपोनेंट हो गया। रेवेन्यू बजट में हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स की बात की है, सेम वही हम करेंगे कैपिटल अकाउंट में। और सबसे पहले देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट दोनों में डिफरेंस क्या है। कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस हैं वो गवर्नमेंट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू अकाउंट के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते हैं। ये एक प्राइम डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो कैपिटल बजट इज एन अकाउंट ऑफ एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटीज, क्योंकि ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज को इंपैक्ट करता है। और चेंज इन कैपिटल है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट के लिए कि कैपिटल इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, डेफिसिट करना पड़ेगा या सरप्लस रहेगा, एटसेट्रा। अगर कैपिटल रिसीट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू डेफिनेशन, ऐसे सारे रिसीट्स जो लायबिलिटीज को क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर रिसीट होगा तो लायबिलिटीज तो क्रिएट होंगी, या फिर फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनका लॉस होगा या फिर रिडक्शन होगा, उन सारे रिसीट्स को कैपिटल रिसीट्स कहा जाएगा। अगर कैपिटल रिसीट्स के कंपोजिशन या फिर सोर्सेज की बात करें तो पहला कैपिटल रिसीट का एग्जांपल है लोन्स, और वो लोन्स कहां से आ सकते हैं, मार्केट बोरोइंग जहां पे ट्रेजरी बिल्स सेल किए जाते हैं जनरल पब्लिक को, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई या फिर बाकी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनसे भी लोन ले सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी लोन लिया जा सकता है, और रिसीट में आ सकता है जो गवर्नमेंट ने पहले लोन दिया है स्टेट गवर्नमेंट को उनकी रिकवरी भी हो सकती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं कैपिटल रिसीट में लोन की कैटेगरी के अंडर। और लोन्स क्या क्रिएट करते हैं, लायबिलिटीज क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के लिए। कैपिटल रिसीट के नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो स्मॉल सेविंग्स एंड प्रोविडेंट फंड्स इंक्लूड है। स्मॉल सेविंग्स में पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इंक्लूडेड हैं। उसके अलावा रिसीट कहां से आ सकता है, अगर पीएसयू या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके शेयर्स को सेल कर दिया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट। शेयर को सेल करने से, अगर शेयर सेल किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जनरल पब्लिक को, तो वहां से जो रेवेन्यू आएगा उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी में। कैपिटल रिसीट्स के बाद में कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिस्कस करते हैं। ठीक, कैपिटल रिसीट्स की जो डेफिनेशन थी उसकी एकदम ऑपोजिट डेफिनेशन होगी, जो क्या करते हैं, फिजिकल या फिर फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको क्रिएट करते हैं या फिर लायबिलिटीज को कम करते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट की बात की जाए तो कहां पे एक्सपेंडिचर किया जा सकता है जिससे फिजिकल या फिर फाइनेंशियल एसेट्स का क्रिएशन हो या फिर लायबिलिटीज कम होती हो। अगर लैंड एक्वायर किया गवर्नमेंट ने तो फिजिकल एसेट्स क्रिएट हुए, बिल्डिंग मशीनरी इक्विपमेंट्स वो सारे क्या हो गए, एसेट्स हो गए गवर्नमेंट के पास, उन पे जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टेट गवर्नमेंट्स को डेवलपमेंट के लिए लोन्स एंड एडवांसेस दिए जाते, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, क्योंकि लोन जो गवर्नमेंट दे दिए हैं वो उनके लिए क्या है, एसेट्स हैं, और जिस स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है उसके लिए वो क्या है, एक लायबिलिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेक्स्ट कंपोनेंट है गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और अदर पार्टीज, फॉर एग्जांपल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन सभी को जो भी ग्रांट्स या फिर एक्सपेंडिचर खर्च किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। गवर्नमेंट के द्वारा शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उससे एसेट्स इंक्रीज होते हैं, तो वो किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एक बार फिर से क्विकली देख लेते हैं गवर्नमेंट बजट की स्ट्रक्चर क्या थी। रेवेन्यू बजट था एक साइड में, दूसरी साइड में कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट्स थे, जो टैक्स रेवेन्यू भी थे और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी थे। ओके,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था और कैपिटल बजट में सेम कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स थे। I hope you got something from this video. Thank you for listening patiently. Have a great day.